तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला लेकिन गुरु है मेरे अनमोल। बरसों का ख्वाब पूरा हो गया आज मेरा। आज मुझे लग रहा है कि सच में मैंने कुछ मुकाम हासिल किया है। जब मैं यूट्यूब पर आई थी ना, सिर्फ एक ही सपना था कि मैं अपने गुरु से मिलूं, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं, वरना मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुकी थी। जब मैं अपने ये जो गुरु हैं, आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूं, इनके वीडियोस देखा करती थी, इनकी बातों से मुझे जो मोटिवेशन मिलता था, उसी से मैंने अपना संघर्ष जारी रखा। क्योंकि ये मेरे गुरु ही नहीं, उन तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी गुरु हैं जो आज बहुत बड़े मुकाम पर वो हासिल कर चुके हैं, जिनकी यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी चैनल है जिसका नाम है माई स्मार्ट सपोर्ट। तो वेलकम करती हूँ मैं अपने गुरु जी का, धर्मेंद्र सर का। वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, सभी सर को जानते हैं। छोटे भले ही ना जाने, लेकिन जितने भी बड़े बड़े जो यूट्यूब पर राज कर रहे हैं, सभी के सर गुरु हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी चैनल में। आप मैं धन्य हो गई आज, आप जो हमारी चैनल में आए, मुझे बहुत खुशी है। तो आप यहाँ आए और मुझे बहुत खुशी है सर कि आज गुरु खुद आए हैं शिष्य के पास। और सर आप मेरे व्यूवर्स से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ सब कुछ आपकी वजह से हूँ। तो सर आप कुछ कहेंगे पहले तो? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज 6 मिलियन आपके पास चैनल है, आपके रक्षा की रसोई चैनल पे, फिर भी आप इस काबिल समझे कि हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो सर आप प्लीज़ ये कह के मुझे शर्मिंदा मत करिए कि काबिल समझे। मतलब मैं अपने आप को काबिल समझ रही हूँ कि मेरे गुरु मेरे चैनल पर आए हैं, इससे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट क्या होगी। आज मुझे लग रहा है कि मैंने यूट्यूब पर सच में कुछ हासिल किया है। और आप प्लीज़ मुझे मैम मत बोलिए, छोटी बहन समझ के, अपनी से समझ के, कुछ भी समझ के रक्षा बोलिए। ठीक है, रक्षा मैम मत कहिए। ओके रक्षा जी, बिल्कुल जी तो बोल सकते हैं, रक्षा जी। नहीं सर, जी भी नहीं। आपकी मैं स्टूडेंट हूँ, शिष्य हूँ, बहन समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन सर आप मैम नहीं रक्षा बोलिए। ऑल राइट रक्षा, ओके फाइन। सर पहले ये बताइए, आप इतने साल थे कहाँ? मुझे कितना परेशानी हुई आपको ढूंढने में, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था आपसे, मतलब नहीं, आप एक बार इनिशिएट किए होते तो बिल्कुल हम रिप्लाई कर देते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं। हमारे घर में मेरी वाइफ जो है वो आपके बहुत सारे रेसिपीज देख के खाना वाना बनाती हैं, बहुत सालों से जानते हैं। आप आई थिंक 4 साल से आप शायद काम कर रही हैं यूट्यूब पे, और आपको पिछले 2 साल से हम लोग जानते हैं। अच्छा सर, अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि बताइए, आप मतलब मिले भी नहीं फिर भी आप मेरे वीडियोस देखते थे। आपको मतलब हर्ट नहीं लगता है कि मालूम था कि कोई कनेक्शन है? नहीं बिल्कुल देखते हैं, और व्लॉग्स भी उसके बाद देखने लगे। उसके बाद अभी मालूम चला कि टेक चैनल भी आपने बना लिया है। इतना सारा, सबसे पहले मेरा एक सवाल छोटा सा है, इतना सारा समय कहाँ से निकाल लेती हैं आप? टेक चैनल, व्लॉग चैनल, साथ में साथ एडिटिंग वगैरह खुद ही करती हैं आप ना, कि पति देव करते हैं? हाँ सर, सारा काम। नहीं सर, मैं टोटल खुद करती हूँ, बिल्कुल सारा एडिटिंग। तो इतना समय कैसे मिल जाता? मतलब बाकी घर का काम पति घर का काम पति देव कर देते हैं क्या? खाना वाना बनाना? नहीं सर, एक्चुअली मैं आपको ना मेरी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ मालूम नहीं होगी। बस इतना है कि मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती हूँ, मायके में रहती हूँ, और आपका आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट है, सब हो जाता है, बस इतना। ओके आई एम सॉरी अगर कुछ ऐसी है तो। नो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट ओके। मैं एक्चुअली व्लॉग्स आपका नहीं देखा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। मे बी मेरी वाइफ जो है वो जानती होगी। बट ब्लॉग सर मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं बकाया। जैसे अगर आपने जो स्टॉक पे मेरा इंटरव्यू देखा हो तो उसमें मैंने काफी पर्सनल लाइफ बताई। ओके कोई नहीं रक्षा, ओके लेट्स बिगिन जी। अच्छा तो चलिए सर, आज मैं आपसे थोड़ी बहुत, मतलब इतनी तो मेरी औकात नहीं है कि आपसे कुछ पूछ सकूं, बट फिर भी आप आए हैं तो कुछ तो भाई पूछना पड़ेगा सबको बताने के लिए। बिल्कुल, जो दिल करे वो पूछिए। कुछ क्वेश्चन करती हूँ। जी। अच्छा सर, ये जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद हम अपने जॉब पे लग जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। उसके बाद जब हम अपने टीचर से, अपने गुरु से मिलते हैं तो गुरु को बहुत ही प्राउड फील होता है कि देखिए मेरे पढ़ाया हुआ स्टूडेंट बच्चा कितना आज इस मुकाम पे पहुंच गया। तो सर ऐसे ही आपने बहुत से लोगों को यूट्यूब के बारे में सिखाया, मोटिवेट किया। जैसे आज मैं हो गई या बड़े बड़े क्रिएटर्स हो गए जो आज कई मिलियंस में खेल रहे हैं, मैं तो बहुत ही छोटी हूँ उसके सामने। तो आपको सर कैसा लगता है जब वो आपसे मिलने आते हैं, या आपको मतलब कहते हैं आप मेरे गुरु हैं, आपकी वजह से मैं जो कुछ हूँ, तो आपको कैसा फील होता है सर?
देखिए मेरा मानना ये है कि ठीक है, मैं तो शुरुआत किया था, मेरा एक ही मोटिव था। जब मैं आज से 6-7 साल 8 साल पहले जब यूट्यूब से अर्निंग होने लगी तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि यूट्यूब से भी अर्निंग होती है। तो मैं चाहता था कि लोगों को बताया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं यही इनिशिएटिव लेके शुरू किया था यूट्यूब की, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के बारे में नॉलेज दिया जाए, लोगों को बताया जाए। काफ़ी लोग जुड़े, आप जुड़ी, बहुत सारे लोग जुड़े उस समय, बहुत से लोगों ने काम किया, चैनल बनाया। मैंने तो एक राह दिखाया, बाकी आपका मेहनत, आपका लगन, आपका वो हर चीज़ जो कि आपको और आपके जैसे लाखों यूट्यूबर्स को सक्सेसफुल बनाया। हाँ, इनफैक्ट आज बहुत से लोग बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो मतलब मिलते हैं इनफैक्ट कहीं, या फिर हम इन कमेंट किए तो इमीडिएट बड़े लोग भी रिप्लाई करते हैं इमीडिएटली, और अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हाँ, चाहे मैं जो भी हूँ, जहाँ भी रह गया, बट लोग अभी भी पसंद करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं। इससे बड़ा कुछ चीज़ नहीं, मैंने यही चीज़ कमाया अपने पूरी करियर में। सर आपने जो कमाया आपको खुद नहीं पता आपने क्या कमाया। मतलब आपकी द्वारा सिखाए हुए यूट्यूबर कहाँ कहाँ हैं, आप ये समझ लीजिए। जब मुझे आपसे कांटेक्ट हुआ उस दिन मैंने आपसे बात की, तो मैंने आपसे बात करते हुए 2 बार रोना आ गया था मुझे, क्योंकि सर मैं उस टाइम पे कितनी परेशान थी। मुझे ये लगता था कि मैं आज की आज जिंदगी खत्म कर दूं, लेकिन सिर्फ आपकी बातों ने इतना मोटिवेट किया। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना ये सब तो सीखा ही सीखा, लेकिन उस समय हमें जरूरत होती है मोटिवेशन की, जो कि आप इतना ज्यादा देते थे कि आप कर सकते हो, आप इनसे भी आगे निकल सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा आपने मोटिवेट किया, तो ये चीज बहुत बड़ी मायने रखती है। आज कई यूट्यूबर होंगे जो आपका एहसान मानते होंगे, उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो सर आपने तो बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए, जितना एहसान मानूं मैं कम है आपका। बिल्कुल। अच्छा, हमको ये तो नहीं पता है कि आप किस परेशानी में थी या क्या आपका सिचुएशन था कि जो आप इस हद तक सोचे कि हम अपने लाइफ को एंड करेंगे, बट आई एम रियली प्राउड कि हमारी बातें, हमारे वीडियोस और हमारा मार्गदर्शन जो है वो आपको इस काबिल बनाया कि आज 6 मिलियन प्लस हो के और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हैं आप। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी सर अगला जो क्वेश्चन है, जैसे आप सर हमारे गुरु हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी गुरु हैं, तो जैसे हम लोग तो आपसे सीख के सक्सेस हो गए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी नए आए हैं, 1-2 साल पहले ही आए हैं। अब वो कहीं ना कहीं जो नए यूट्यूबर्स हैं या जो पॉपुलर हैं उन्हीं को देखना पसंद करते हैं, ठीक। तो वो उतनी ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो बात आप में थी वो आज हम में, भले ही टेक चैनल है हमारी, हम में अदर यूट्यूबर्स में नहीं है जो बात आप में थी। तो सर कुछ आप हमारी ऑडियंस को, मतलब जो व्यूवर्स हैं, जो आज की जनरेशन, मतलब इस टाइम के लोग हैं, तो उनको आप सर कुछ सजेशन देना चाहेंगे यूट्यूब को लेकर के, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी कुछ थोड़ा सा सर मोटिवेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखा जा रहा है आजकल की बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, उससे करियर बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट चाहे कितना भी कंपटीशन हो, आज बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि बहुत कंपटीशन हो गया है, अब हम आएंगे तो चलेगा नहीं, चैनल इतने लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस डाल दिया है, कुकिंग का, चाहे ब्लॉग्स का, चाहे टेक का। तो ऐसा है सिस्टम यूट्यूब का कि यूट्यूब हमेशा नए क्रिएटर को वेलकम करता है और उनके वीडियोस को ही उनको बूस्ट करना चाहता है। जैसे जैसे चैनल जो पुराने हो जाते हैं उनके वीडियोस को यूट्यूब पुश करना बंद करता है, क्योंकि वो जानता है कि इनके पास एक ऑलरेडी सब्सक्राइबर बेस हो गए हैं और इसी से इनको बूस्ट मिलता रहेगा। तो हमेशा नए क्रिएटर्स आगे निकलते ही जाएंगे, ये यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिथम है और सबको ट्राई करना चाहिए। हाँ, ये नहीं ये पक्का तो नहीं कहूँगा कि वो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे अगर काम करेंगे, आएंगे तो, बिकॉज लक भी यहाँ पे बहुत मैटर करता है, ठीक है। लेकिन लक अगर मैटर कर गया आपका, अगर चल गया, तो फिर आपकी दुनिया बिल्कुल 360 टर्न कर लेगा। बिल्कुल जी सर। अच्छा सर, उस टाइम पे ना जब आप वीडियो डालते थे तो मैं आपको देखती थी, आप कहीं पर भी वीडियो बना के डाल देते थे, कहीं तालाब के पास, कहीं चारपाई पे बैठे, खटिया बोलते हैं हम लोग उसको, हाँ। तो वहां बैठे या कहीं पर भी डाल देते, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो उस चीज को मैं आज भी फॉलो करती हूँ। आप मेरे वीडियो में देखेंगे बहुत ही सिंप्लिसिटी रहती है। टेक वीडियो में भी कहीं पे भी मैं भी अभी तो फिलहाल 2-4 दिन से सेटअप छोटा सा बना लिया कि बैठने की प्रॉपर जगह हो जाए, पता है मैं भी कहीं पर भी वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैं आपके नक्शे कदम पर चल रही हूँ। बट सर मैं आजकल देखती हूँ जो नए नए यूट्यूबर्स बड़े बड़े बन गए हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो इतना दिखावा करते हैं, इतना दिखावा करते हैं कि जो व्यूवर्स आना चाहते हैं यूट्यूब में, उनको देख के उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, सेटअप नहीं है, ये सब चीजें उनको बहुत ज्यादा वो करती हैं। बट आपने मुझे हमेशा ये सिखाया कि कंटेंट पे फोकस करिए, कंटेंट को देखिए। वो लोग आपके कंटेंट को देखना चाहते हैं, आपके इस चीजों को नहीं। तो क्या सर आज इस टाइम पे नीड है इन चीजों की कि बहुत अच्छा सेटअप होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए? आप क्या कहते हैं आज के टाइम के हिसाब से? बिल्कुल। देखो रक्षा, पहले का और आज के यूट्यूब में बहुत डिफरेंट हो गया। अगर आप 5 साल पहले देखते हो और आज के यूट्यूब पे देख रहे हो, बहुत डिफरेंट है।
पहले लोग कम थे, जो टॉपिक्स थे जो हम कवर करते थे वो बहुत रेयर मिलते थे, बहुत कम लोग बताते थे, ठीक है। एक रीज़न वो भी था मेरा निकलने का आगे वहाँ पे उस समय। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो पब्लिक के पास ऑप्शंस बहुत से हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं इनफैक्ट, और हाई क्लियरिटी एक चीज़, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी अब लगता है कि अगर ऑडियंस को दिखावा वाला चीज़ जो मिलता है, जैसा अच्छा खासा सेटअप मिलता है देखने में, अच्छा वीडियो क्लियरिटी मिलता है, अच्छा ऑडियो क्लियरिटी मिलता है, तो वो कहीं ना अच्छा एडिटिंग मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस करता है उनको। और अब आज के डेट में मैं ये नहीं कहूँगा कि जो शुरुआत करे वो बिल्कुल DSLR ही खरीद ले और पूरा सेटअप बना के कर ले, क्योंकि वो कर लेने से आप सफल हो जाएंगे ये गारंटी नहीं है। लेकिन अपने लेवल पे आपको जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट क्वालिटी भी दीजिए, और चाहे वो पिक्चर क्वालिटी हो, चाहे ऑडियो क्वालिटी हो, जो भी आपके पास है, कैमरा ही हो लेकिन कैमरा से ही कीजिए, मोबाइल से ही कीजिए, बट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। मैंने रखते हैं थोड़ा सा अब। बट सर आपको ऐसा रियलाइज हुआ तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं तो आपकी इन्हीं चीज़ों से बहुत इम्प्रेस हुई थी, और आज भी मैं इन चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो करती हूँ। मुझे ज़्यादा दिखावा आज भी सर करना नहीं आता है, इतना कमाने के बावजूद भी। और मुझे लगता है कि सर लोग पसंद करते हैं सिंप्लिसिटी भी। अब बट आप कह रहे हैं तो हो सकता है मुझे भी अच्छी लगी आपकी ये बात कि थोड़ा सा आप ध्यान देना चाहिए, तो मैं भी अब ध्यान दूंगी अगर आपने बोला है। सर एक आपसे क्वेश्चन था कि आपसे सीख के लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए, बहुत बड़े बड़े मुकाम की, मुझसे भी बड़े बड़े, ठीक। बट सर आजकल ना कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि वो सफल होने के बाद ये भूल जाते हैं कि वो किसकी वजह से सफल हुए हैं या जो उनके गुरु कौन है, तो मतलब इस टाइप का उनको घमंड टाइप का आ जाता है। तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कभी ऐसा रियलाइज़ किया है कि आपने किसी को बात करने की कोशिश की हो बट उसने आपको रिस्पॉन्स ना दिया हो? मैं जानना चाहूँगी सर, क्योंकि मेरे मन में भी बड़े यूट्यूबर को लेके ये क्वेश्चन है। देखिए, इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, समय देते हैं और गाइड करते हैं, एक अच्छा खासा समय देके गाइड करते हैं किसी को, और बाद में वो काफ़ी सक्सेसफुल अगर हो जाते हैं, वो आपसे एटलीस्ट बात करने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आपको रिप्लाई ना करें, तो इट हर्ट्स, ठीक है। तो बहुत से लोग तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ लोग, रेयर मतलब हमने जितने लोगों को जाना, इवन मैं बात कर रहा हूँ बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स की भी, कविता किचन, फ्लाइंग बीस्ट, इंडियन हैकर, और बहुत से लोग जो कि आज मतलब टॉप पे हैं, हाँ, वो लोग को रिप्लाई मैं करता हूँ, कुछ भी कमेंट पे किया इमीडिएट रिप्लाई कर देते हैं लोग, और एक अच्छा रिस्पॉन्स, एटलीस्ट इतना भी बोले कि हाँ मैंने आपको देखा था जब शुरू किया था ना, आप सर मत कहिए, आपको मैंने देखा था जब आप, इवन फ्लाइंग बीस्ट पे हमें ये कहा है कि आप सर मत कहिए प्लीज़, बिकॉज हम जब शुरू नहीं किए थे तो आपने शुरू किया था और ये देखा था हमने कि आपने ये बनाया था, तो हमको भी एक आइडिया मिला इससे, ठीक है। तो ये कहना ही उनके लिए मतलब आज उस लेवल पे है, और इतना हम कहीं नहीं उनके सामने, लेकिन फिर भी इतना कहना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसी के अपोजिट में बहुत से ऐसे क्रिएटर्स, ठीक है, बहुत आगे तो नहीं लेकिन ठीक है, हो गए, लेकिन बट जो भी उन्होंने सक्सेस पाया, मैं उनको इनिशियल लेवल में घंटों गाइड किया। इनफैक्ट कुछ कुकिंग चैनल्स वाले भी हैं, लोग हैं, कुछ नहीं, एक दो ही हैं, जिनको मैं घंटों बातें करता था संडे वगैरह को, या फिर उनको गाइड करता था, मोटिवेट करता था। बट मैं जब वो लोग सक्सेसफुल हो गए काफ़ी 3-4-5 साल बाद, तो जब हम करेक्ट करने की कोशिश किए या फिर कमेंट करें तो कोई रिस्पांस नहीं आया, एज यूजुअल जो होता है वो चीज़ें। तो मैं वो कभी मतलब सोच नहीं सकता था, मतलब एक बंदा मतलब उसको इतना, किसी को कितना हेल्प करे, गाइड करे, मोटिवेट करे, और जब वो सक्सेसफुल हो जाए तो मतलब एटलीस्ट इसलिए कि मतलब थोड़ा सा खुशी से बोला, अरे आप बस इतना ही कह दे तो दैट इज गुड, लेकिन कोई रिस्पांस अच्छा नहीं, पॉजिटिव एज यूजुअल, ठीक है मैं तो हो गया, तो ठीक है, आप अपनी मेहनत से ही सक्सेसफुल होते हैं, मैं ही नहीं कहता हूँ, आपका ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, बट भूलिए तो मत थोड़ा सा, है ना, एटलीस्ट हम मिले तो कम से कम हाय तो कर देते, वो चीज़ अच्छा लगता है। ये हर्ट होता है मुझे भी, और हुआ है मेरे साथ ऐसा, बट मैं नाम नहीं रिवील करना चाहिए, सो के पब्लिक है, बहुत तरह के लोग होते हैं, है ना, बट बहुत रेयर होते हैं ऐसे, ठीक है ना, बाकी मैक्सिमम लोग गुडविल के होते हैं, ठीक है, होता है। सर मैं ना बहुत अच्छे से इस चीज को जानती हूँ। आज जैसे मेरा नेचर है तो मुझे सब लोग कहते हैं कि आप इतना कमाने के बाद भी कितना
अच्छा नेचर है। लेकिन मैं बहुत से यूट्यूबर को जानती हूँ जो मुझसे थोड़ी ही बड़े होंगे और मैं उनसे कोशिश करूंगी तो उनके अंदर इतना एटीट्यूड होता है कि वो कभी रिप्लाई भी नहीं करेंगे, वो हमसे कनेक्टिविटी रखने की कोशिश नहीं करेंगे। हम तो चलो ठीक है कि उनके मतलब कंपटीटर हो गए, बट सर आप गुरु हैं, ठीक है, तो हम किसी भी मुकाम पे पहुंचते हैं हमें अपने गुरु का सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो हमें उस ऊंचाई तक ले जाए। मैं देखती भी हूँ बहुत से ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो इतने घमंड में चूर हो जाते हैं कि उनको ना तो अपने गुरु नजर आते हैं और ना ही अपनी फैमिली नजर आती है, वो किसी को समझते ही नहीं है कुछ। तो मुझे तो सर ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। रक्षा जो भी हो ठीक इसलिए है, मैंने बट आपसे ऐसा है कि यूट्यूब चाहे वो कभी कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, एक बहुत लंबा स्पैम करियर है, जो भी आज सक्सेसफुल है उनको डाउन होना ही होना है एक दिन, है ना। हर चीज़ का अंत है ना, और नए लोग आगे निकलेंगे ही निकलेंगे, ये लिख के रख लो, ये फैक्ट है ना। जैसे घर का एक लाइफ होता है, पीक टाइम होता है, उसके बाद वो खराब होने लगता है, घर वो गिरने लगता है, ढरन, चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग, तो सब चीज़ कैसा होता है। सेम विथ यूट्यूब चैनल, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं वो चीज़ याद रखना चाहिए आपको, और लास्ट तो वो सबसे बड़ी जो चीज़ आप छोड़ के जाएंगे ना, वो आपका पहचान, आपका बिहेवियर, आपने लोगों को क्या किया, वो चीज़ें ही याद रह जाती हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज़ तो मैं भी बहुत मानती हूँ सर इस चीज़ को। अच्छा सर, आप जैसे गांव से बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि मैं आपको शुरू से ही फॉलो कर रही हूँ, बिहार के हैं। हाँ। तो आप सर जब यूट्यूब में आए थे तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या है और आज क्या है, जब आपसे इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स मिलने आते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपको गुरु बताते हैं, तो आपके जो मम्मी पापा हैं या फैमिली वाले हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है कि मेरे लड़के को इतना ये लोग क्यों मानते हैं, क्यों मिलने आते हैं? खुश तो होते होंगे ना सर बहुत? गाँव की जो मेंटेलिटी है उस हिसाब से पूछ रही हूँ। रक्षा, शुरू से ही जब मैं यूट्यूब शुरू किया था, घर से बाहर मैं इसलिए जाता था क्योंकि घर वाले हमको गुस्सा करते थे कि वीडियोस नहीं बनाओ, ये सब नहीं करो, कुछ जॉब कर लो। तो घर वालों के गुस्सा से, पापा खास करके मेरे फादर जो, उनके गुस्से के वजह से मैं घर से बाहर वीडियो शूट किया करता था। इवन घर में भी रहता, छुप के किसी कमरे में, छोटा छुप के कहीं लास्ट कमरे में वहाँ शूट वूट कर लिया या फिर डाल दिया, कुछ अर्जेंट न्यूज़ आया तो शुरू से ही मेरे पेरेंट्स, चाहे मैंने कितने भी पैसे कमा लिया, कितने सक्सेसफुल, अभी भी मुझे नहीं लगता है कि वो लोग सेटिस्फाइड है इस चीज़ से। अभी भी वो कह रहे हैं कि ठीक है तुमने शुरू किया आज 10 साल से यूट्यूब, बट फिर एट द एंड वहीं पे आके तुम रह गए, जॉब करते तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, वो अपनी अपनी सोच है, बट एक ये भी है कि हम लोग गांव में हैं, छोटा शहर है, इस वजह से लोग, लेकिन बड़े शहर के क्रिएटर पेरेंट्स काफ़ी यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं आज के डेट में। सो ये चीज़ है। अच्छा सर, आपके YouTube के करियर में आपको करीब मेरे हिसाब से 4 साल तो मुझे ही हो गया और आपको 6-7 साल हो गए होंगे ना सर? 10 साल, 2012 मैंने शुरू किया था, 2022 हो गया जी। अच्छा, 12 में। तो सर कोई YouTube से जुड़े ऐसे किस्से हैं जो आपको याद हो हमेशा के लिए? कुछ चीजें होती है ना हमारे दिल में बिल्कुल छप जाती हैं, हमेशा याद रहती है, तो कुछ 1-2 किस्से हो तो सर सुना दीजिएगा। ऑब्वियसली ये तो भूलने वाली चीज़ें नहीं है। मेरा जब पीक टाइम था 2016, 2015-16 के बीच में, उस समय मैं मीटअप रखा था दिल्ली, फर्स्ट मीटअप मेरा था, और उस मीटअप में अगर वीडियो भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, माई स्मार्ट सपोर्ट फर्स्ट मीटअप दिल्ली का। तो उसमें मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े मतलब लोग आ जाएंगे हम एक गाँव वाले को देखने के लिए। हमको उठा लिए वो लोग, गोदी में ऐसे टांग लिए थे, और मतलब मोर देन 3,000 to 4,000 लोग थे वहाँ पे, और मैं अनएक्सपेक्टेड आया था वहाँ पे कि, बट वो प्यार मुझे कभी नहीं मिला, और वो चीज़ हमेशा याद रहा मेरे दिल में। अब सर आपने मीटअप की बात कही तो मैं उस टाइम पे आपके सारे वीडियोस देखती थी, शायद ये कोई वीडियो छूटा हो, तो वो मीटअप मैंने भी देखा था। तो उसमें वो आई थी मिलने आपसे, इंडियन गर्ल त्रिशा, अपने हस्बैंड के साथ। वो भी एक सरप्राइजिंग चीज था, जबकि उस समय की वो बहुत टॉप क्रिएटर थी ब्यूटी एंड फैशन में उस समय की। हाँ, तब मैं सर 0 पे थी, तो जब वो आपसे मिलने आई तो मैंने एक ही सपना उस टाइम पे देखा था कि मैं थोड़ी सी इतनी सक्सेस हो जाऊंगी, सर कभी मीटअप रखेंगे तो मैं भी इन्हीं की तरह सर से मिलने जाऊंगी, तो सर शायद मुझसे मिलेंगे। नो वरी उस टाइम भी मेरे मन में यही था। हम आएंगे उधर आपकी तरफ, टूर मारेंगे ना झांसी वासी तरफ, तो हम आएंगे बिल्कुल सर, आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम है, और आपके साथ खाना बनाएंगे, क्योंकि मेरा आना तो पॉसिबल नहीं है आपके यहाँ, लेकिन आपका मैं वेलकम करती हूँ। आएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे सर। आके और लिट्टी चोखा आपके यहाँ से खाएंगे, आप कुकिंग करके आप खिलाइएगा। हाँ बिल्कुल सर, आप ही से बनवाएंगे ना सर, देसी अंदाज में जैसे आप ब्लॉग में डालते हैं। हाँ बिल्कुल, हमको तो आता ही है।
अच्छा, हाँ वही तो बहुत अच्छा लगेगा सर। तो सर उस टाइम आप पता है ऐसे वीडियोस डालते थे कि क्या आप निशा मधुलिका से आगे निकल सकते हो, क्या आप इंडियन गर्ल त्रिशा को पीछे छोड़ सकते हो, मुझे सारे वीडियोस याद जो है। दिल करता था ना वो डाल देता था, कोई सोचना नहीं था कि क्या बनाना है, जो मन किया वो शुरू कर दिया था ना, कोई प्रेशर नहीं तो था। सर वो चीजें कितना अगले इंसान को कितना मोटिवेट कर गई, मतलब वो बंदा ये सोच गया कि सर ने बोला है तो हम आके रहेंगे। और मेरे साथ पता सर ऐसा ही हुआ, मैंने एक बहुत यूट्यूबर को पीछे छोड़ दिया, मतलब जब मैं 0 पे थी तो वो 3-3 मिलियन पे थे सर, सारे पीछे होते चले गए। तो सब आप ही की दया है सर, Good, आप good. ना इतना मोटिवेट करते तो मैं आगे जाती नहीं, क्योंकि मैं सर आपको बहुत मानती हूँ। आप कितने साल बाद मुझे मिले हैं, तो गुरु को मत भूलिए, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है, कहीं पर भी पहुंच जाओ गुरु गुरु होता है। ओके तो मैं संदेश देना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से लोगों को कि सर को जितना रिस्पेक्ट की जाए सर की उतनी कम है। मेरी नजर में तो जो रिस्पेक्ट है, अगर मैं लेडी ना होती ना तो सर मैं आपके घर के सामने वहीं बैठी होती आपसे मिलने बट अब मेरी मजबूरी फंस जाती है, तो बिहार बहुत दूर पड़ जाता है और मेरा हम आ रहे हैं, हमारे बिल्कुल आएंगे। अच्छा सर एक क्वेश्चन और, आपको मुझसे मिलके कैसा लगा? अभी मिले नहीं है, बट जब आपने कॉल किया, नहीं, बात होगी ना। हाँ, जब आपने जी। कॉल किया पहली बार, मुझे लगा तो आपका कॉल आया तो ट्रू कॉलर पे आपका नाम रक्षा की रसोई शो कर रहा था। मैं बोला कि ये शायद मैडम है वो रक्षा की रसोई जो हम लोग देखते हैं चैनल, तो वो बोले कि आपको क्यों कॉल करेंगे, उनके तो इतने सारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं बोला कि नहीं वही होंगी, क्योंकि हमको बताया, जो जिन्होंने नंबर दिया उनको बताया कि उनको नंबर दिया हूँ मैं, तो वो भी शौक हो गई। बट अच्छा लगा, एक होता ना खुशी कि एटलीस्ट आपने कॉल किया, इनिशिएट आपने किया। मुझे लगता है मैं चाहूँ तो बहुत लोगों को इनिशिएट करते, लेकिन लगता है कि नहीं वो रिप्लाई नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अब तो कुछ हूँ नहीं, तो वो मैं भी नहीं करता हूँ ज़्यादा, है ना। बट आप किया, ये आपके बड़प्पन है रक्षा, बहुत खुशी हुई सर आप ये समझ रहे, मैं तो धन्य हो गई, आपसे मेरी बात हो गई। अगर वो टेक कैंपेन सपोर्ट ना मिलते मुझे तो शायद आपसे मेरा कांटेक्ट अभी भी ना हो पाता और लंबे समय तक खिंच जाता। बट कभी ना कभी तो मिलते ही आपसे, इतना तो पक्का था। इवेंट में जाते कहीं ना कहीं तो होता मिलना। एब्सोल्युटली रक्षा। तो सर आप हमारे चैनल पर आए, हमारा सौभाग्य है और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप आए और सबको बताया, आपने बहुत कुछ सिखाया भी और मुझे बहुत खुशी हुई सर। और सर का जो चैनल है उसका नाम है माई स्मार्ट सपोर्ट, जैसा मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ आपको। तो बहुत अच्छे सर वीडियोस डालते हैं आप, सर के स्टार्टिंग से लेके आज भी मुझे सबसे ज्यादा सर का ही समझ में आता है। सर का नोटिफिकेशन मुझे जैसे ही मिलता है मैं फटाक से सर का ही वीडियो देखती हूँ, मुझे और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आज भी मेरी वही आदत है, तो आप लोग भी जरूर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सर की चैनल पर। थैंक यू सो मच रक्षा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, आपके ऑडियंस से मेरा प्रणाम आपको। तो हम यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं और आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।